हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल पर पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग द्विचर समीकरण पर आधारित वार्तिक प्रश्न हल करेंगे, जिसमें अभ्यास 7 के अंतर्गत है। पहला सवाल, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्याएं बताइए। इसे आप एक चर समीकरण में भी हल कर सकते हैं और द्विचर समीकरण में भी हल कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम एक चर समीकरण में हल करके दिखाते हैं, उसके बाद हम फिर द्विचर समीकरण में भी इसे हल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो एक चर समीकरण में यहाँ लिखा है कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो हम लिखेंगे माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या दो x है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार क्या है कि दो संख्याओं का योग 24 है, यानी x धन 2x बराबर कितना है 24। तो इसे जब आप हल करेंगे तो 2x और x 3x बराबर 24। तो x बराबर हो गया 24/3, 3 8 24, अर्थात x बराबर हो गया 8। तो एक संख्या कितनी होगी, अतः एक संख्या होगी बराबर 8 तथा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, और दूसरी संख्या हम 2x माने हैं, तो यह 2 गुणे 8 बराबर 16। तो ये हमारा उत्तर हो गया। पहली संख्या 8 हो गई और दूसरी संख्या 16 हो गई, और 8 और 16 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी सवाल को हम द्विचर समीकरण, ठीक है, यानी अर्थात युगपत समीकरण के रूप में हल करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्याएं बताइए। तो जब आप इसे द्विचर समीकरण में हल करेंगे तो लिखेंगे माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या है भाई, कि दो संख्याओं का योग 24 है ना, तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 24। इसे समीकरण हम 1 मान लेंगे। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार तो द्वितीय शर्त क्या है कि उनमें से एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है, यानी एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब कह रहा कि उनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है 2 गुनी है, अर्थात अगर मान लीजिए यह संख्या दूसरी संख्या की यह क्या है 2 गुनी है, तो जब बराबर करना होगा तो अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये संख्या बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, फिर समझिए। लिखा है उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, अर्थात जो x है y की क्या है 2 गुनी है, तो बराबर तो होगा नहीं। तो बराबर करने के लिए या तो इसमें 2 का हम भाग दे दें या तो इसमें 2 का हम गुणा कर दें, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर y में 2 का गुणा कर दिए। अब यह हमारा इक्वेशन बन गया x। अब देखिए यह x बराबर हो गया 2y। ठीक है ना। अब जब y को इस साइड में लाएंगे, यानी चर को एक साइड में रखेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे,
इस समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 24 और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 0। जब आप घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदल देंगे, यहाँ प्लस है तो ऋण कर देंगे, यहाँ ऋण है तो प्लस कर देंगे और यहाँ ऋण कर देंगे। अब देखिए ये घट गया, अब यहाँ y है, यहाँ 2y हो गया, तो ये हो गया 3y। 3y बराबर क्या हो गया 24, तो y बराबर हो गया 24/3 बराबर हो गया 8, तो y बराबर 8 हो गया। अब लिखेंगे कि y बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 24, x प्लस वाई बराबर 24। तो हम जो है कि y का मान क्या है 8 है, यहाँ x धन 8 बराबर 24 कर दिए, तो x बराबर हो जाएगा 24, इधर जाएगा दूसरे साइड में तो -8, तो x बराबर हो गया 16। तो इस तरह से आप देखें कि x बराबर 16 हो गया और y बराबर 8 हो गया। यही जो है हमारी संख्या हो गई कि पहली संख्या 16 हो गया और दूसरी संख्या 8 हो गया और दोनों को जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग जो है कि इस सवाल को 2 मेथड से हल किए, एक चर समीकरण के द्वारा और दूसरा द्विचर समीकरण अर्थात युगपत समीकरण के द्वारा, ठीक है।